नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम समकालीन कहानीकार जो हैं, प्रमुख समकालीन कहानीकार में 2 कहानीकार को पढ़ेंगे और उनकी कहानियों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। मैंने आप लोगों से कहा था, जैसे बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, वैसे ही सारी रचनाओं को हम याद कर लेंगे। और एक बात और है, अगर आप लोग मेरे जो वीडियो हैं उसको बराबर आप देखेंगे तो आप सोच एक चीज पाएंगे कि आपकी जो रचनाएं हैं, आपके जो तथ्य हैं वो धीरे धीरे तैयार होते जा रहे हैं। भले ही हम थोड़ा ही पढ़ते हैं, 5-10 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि चीजें धीरे धीरे हमारी तैयार हो जा रही हैं। और जब हम एग्जाम देने जाएंगे उसमें हमें काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं लेकिन वो याद नहीं होता। लेकिन हम अगर उसी चीज़ को क्या करे रहते हैं, ट्रिक से जोड़ के याद किए रहते हैं, तो एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलती है। मैंने ऐसे ही पास किया है बहुत सारे एग्ज़ाम को। दोस्तों, होता है कि हम काफ़ी दिन से पढ़ते रहते हैं, दूसरों से पूछते भी हैं कि कैसे पढ़ें, हम कैसे पढ़ें, लेकिन हमें कुछ अलग हट के पढ़ना ही पड़ता है। अगर हमें जल्दी सिलेक्ट होना है, जल्दी सफलता पाना है, तो हमें कुछ थोड़ा-सा हट के पढ़ना पड़ता है, अलग से मेहनत करनी पड़ती है। तो हम देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं गँवाएँगे, तो देखते हैं क्या है। पहले हैं अमरकांत, दूसरे हमने लिया है राजेंद्र यादव को। इनकी जो कहानियाँ हैं, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें से जो-जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम बताएँगे आप लोगों को, ये ज़्यादा पूछी गई हैं। लेकिन आप सभी कहानियों को देखिए। जिंदगी और जोंक क्या है? जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख के साथ। इसमें से जिंदगी और जोंक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है वो? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक धनी व्यक्ति का बयान भी पूछा गया है, सुख और दुख के साथ। ये 2-3 इनकी जो कहानियां हैं वो बहुत पूछी गई हैं। तो देखते हैं याद कैसे करें। अमरकांत मैंने जो याद किया था, अमर मतलब कहते हैं कि वो अमर हो गया, मतलब जो ऊपर चला जाता है, जो खत्म हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? कहते हैं कि अमर हो गया। तो अगर कोई अमर हो जाता है तो क्या? जिंदगी और जोंक। अगर किसी की जिंदगी में जोंक लग जाए, मतलब किसी की जिंदगी में कोई रोग लग जाए, कहते हैं जोंक लग जाए, तो वो अमर हो जाता है। और अमर होने के बाद क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं? देश के लोग, जब कोई अमर हो जाता है, कोई इस दुनिया से चला जाता है, तो देश के लोग, मतलब देश के लोग, दुनिया भर के लोग उसको देखने आते हैं, मिलने आते हैं। उसके पहले नहीं आएंगे। उसके पहले चाहे वो बीमार है, बीमारी में कुछ लोग देखने आ जाते हैं, लेकिन चाहे उसके ऊपर दुख पड़े चाहे सुख पड़े, वो वही झेलता है, लेकिन कोई नहीं पूछने आता। लेकिन जब इंसान खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो सब लोग उसके घर पे जाते हैं। तो क्या है? जिंदगी और जोंक, जब जिंदगी में जोंक लग जाता है तो वो अमर हो जाता है और देश के लोग उससे मिलने आते हैं। क्या करते हैं? मौत का नगर, वो नगर ही कैसा हो जाता है? मौत का नगर हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं भैया वहां पे एक मौत हो गई, उस गांव में एक आदमी था, बहुत भला चंगा था, वो मर गया। तो कैसा नगर हो जाता है वो? मौत का नगर हो जाता है। मिलन मित्र, मित्र भी मिलने आते हैं अगर कोई अमर हो गया। और कुहासा में देखते हैं कि जब ठंडी पड़ती है तो ज्यादा बुजुर्ग क्या होते हैं, मतलब बुजुर्गों की ज्यादा मृत्यु होती है। और फिर क्या है? चाहे कुहासा हो चाहे जो भी हो, लेकिन मिलने आते ही हैं। फिर क्या होता है? एक धनी व्यक्ति का बयान। और सब क्या करते हैं? जब कोई अमर हो जाता है तो बयां, मतलब बयां करके वो रोते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कारण करके रोना। तो क्या करते हैं? बयां करके रोते हैं। एक धनी व्यक्ति का बयान, मतलब धनी व्यक्ति बयां बयां करके रो रहा है, और सुख और दुख के साथ। और बयान में वो क्या कह रहा है? भैया कुछ भी जिंदगी में नहीं जाए, कुछ भी हमारे साथ ऊपर नहीं जाएगा। वही जो सुख दुख है, वही क्या है? जीवन है। जीवन में क्या है? सुख दुख लगा रहता है, कुछ भी साथ जाता नहीं है।
फिर से देखो, अगर हम अमर हो गए, अमर कैसे होते हैं? जिंदगी में जब जोंक लग जाए तो हम अमर हो जाते हैं। देश के लोग तब मिलने आते हैं, मौत का नगर हो जाता है, और मित्र भी मिलने आते हैं। कुहासा हो चाहे धूप हो, लेकिन मित्र आते ही हैं मिलने। फिर क्या होता है? एक धनी व्यक्ति का बयान। फिर सभी लोग एक धनी व्यक्ति का जैसे बयान होता है वैसे ही बयान करके रोते हैं, और कहते हैं कि सुख और दुख के साथ ये चले गए और कुछ भी नहीं ले गए। फिर क्या है? राजेंद्र यादव। अब राजेंद्र यादव क्या है? आप लोगों के गांव में भी राजेंद्र होंगे, मेरे गांव में भी राजेंद्र थे। तो उनकी जो जो खूबियां थी उसी से हमने लिंक कर लिया था, ताकि हमें ध्यान में रहे कि इनकी क्या क्या खूबियां हैं, और मैं जान सकूं कि ये राजेंद्र यादव की है। तो हमने क्या किया, पहले इसको अच्छा पढ़ लेते हैं। देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, टूटना, अपने पार, ढोल और अन्य कहानियां। याद कैसे करें? देवताओं की मूर्तियां। जो राजेंद्र यादव थे ना मेरे गांव के, वो बहुत बच्चों के लिए खिलौने वगैरह बनाया करते थे, देवता भी बनाते थे उसमें। तो इस यहीं से मैंने लिंक कर लिया था, देवताओं की मूर्तियां। जो राजेंद्र यादव हैं वो देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं और खेल खिलौने भी बनाते हैं। और क्या है? जहां लक्ष्मी कैद है, वो क्या करते हैं? जहां लक्ष्मी कैद है, अपनी बेटी को एक बार उसने कुछ गलती कर दी थी तो उसको कैद कर लिया था। बेटियां क्या होती हैं? लक्ष्मी का रूप होती हैं। तो वहां से भी मैंने ट्रिक बना लिया था। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से चीजें सेट हो जाती हैं और कभी भूलती नहीं है। तो उन्होंने क्या किया था? अपनी बेटी को घर में ही बंद कर दिया था, बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, और वो आत्महत्या करने की कोशिश करती है, मतलब अभिमन्यु की आत्महत्या। फिर क्या है? छोटे छोटे ताजमहल, वो जो घर बनवाते हैं वो उसके रूम बड़े छोटे छोटे रहते हैं। जो घर क्या होता है? इंसान घर बनवाता है, वो ताजमहल ही तो है, मेहनत से मजदूरी से घर बनता है। तो छोटे छोटे ताजमहल, तो जो उनके रूम थे सब छोटे छोटे ताजमहल की तरह थे, और किनारे से किनारे तक भी जो थे पूरा सब छोटा ही दिख रहा था, कि इस किनारे से देखते तो उस किनारे तक पूरा ज्यादा जगह नहीं थी। और टूटना, फिर क्या है? अपने पार, ढोल और अन्य कहानियां, मतलब उसमें फिर टूटना, घर बाद में टूटेगा ही, फिर अपने पार हो जाएंगे, और ढोल और अन्य कहानियां, बाद में ढोल बजने लगते हैं, ढोल और अन्य कहानियां हो जाती हैं। एक बार फिर से देख लो, राजेंद्र यादव क्या किया करते थे? देवताओं की मूर्तियां बनाया करते थे, खेल खिलौने बनाया करते थे, अपनी बेटी को जहां लक्ष्मी कैद है कैद कर लेते हैं, और वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है, अभिमन्यु की आत्महत्या। छोटे छोटे ताजमहल बनवाते हैं, किनारे से भी किनारे तक सब छोटे ही हैं। और फिर क्या है? टूटना, बाद में घर टूटता ही है, अपने पार हो जाते हैं, ढोल और अन्य कहानियां, लास्ट में ढोल बजने लगती है। बस इतनी ही इनकी कहानियां हैं, और भी होंगी, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आप इतना तैयार कर लीजिए, इसी में से फंस जाएगा दोस्तों। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों को देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।